मैं आप लोगों के लिए एक इमोशनल कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है तलाक। विवाह उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक डाइवोर्स अंग्रेजी, दूसरा तलाक उर्दू। कृपया हिंदी शब्द बताएं। कहानी आज तक के एडिटर संजय सिन्हा की लिखी है। तब मैं जनसत्ता में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर में हेडलाइन लगाई, पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई, किसी को आपत्ति नहीं थी। पर शाम को दफ्तर से घर के लिए निकलते हुए प्रधान संपादक प्रभास जोशी जी सीढ़ी के पास मिल गए। उन्हें नमस्कार किया तो कहने लगे कि संजय जी, पति की बीवी नहीं होती। मैं चौंक गया। बीवी तो शौहर की होती है, मियाँ की होती है, पति की तो पत्नी होती है। भाषा के मामले में प्रभास जी के सामने मेरा टिकना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना, बीवी कहे या पत्नी या फिर वाइफ, सब एक ही तो है। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि भाव अपनी जगह है, शब्द अपनी जगह है। कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए बने ही नहीं होते। ऐसे में शब्द का घालमेल गड़बड़ी पैदा करता है। खैर, आज मैं भाषा की कक्षा लगाने नहीं आया। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ निधि के पास चलना होगा। निधि मेरी दोस्त है। कल उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ से मेरे मन में खटका हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं शाम को उसके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझसे बात करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें हुई, फिर उसने कहना शुरू किया कि नितिन से उसकी नहीं बन रही और उसने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। मैंने पूछा कि नितिन कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी कहीं गए हैं, बता कर नहीं गए। उसने कहा कि बात बात पर झगड़ा होता है और अब यह झगड़ा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचा है कि अलग हो जाएं, तलाक ले लें। निधि जब काफ़ी देर बोल चुकी तो मैंने उससे कहा कि तुम नितिन को फ़ोन करो और घर बुलाओ, कहो कि संजय सिन्हा आए हैं। निधि ने कहा कि उनकी तो बातचीत नहीं होती, फिर वो फ़ोन कैसे करे। अजीब संकट था। निधि को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नितिन से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया था। बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राजी हुए थे। फिर धूमधाम से शादी हुई थी। ढेर सारी रस्में पूरी की गई थी। ऐसा लगा था कि ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि संजय सिन्हा निधि के सामने बैठे थे, उनके बीच टूटते रिश्तों को बचाने के लिए। खैर, निधि ने फ़ोन नहीं किया। मैंने ही फ़ोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा, पर वो जल्दी ही मान गया और घर चला आया। अब दोनों के चेहरों पर तानातानी साफ नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है, अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा, तुम चाहो तो अलग रह सकते हो पर तलाक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं। अरे यार, हमने शादी तो की है। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने शादी की है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े थे। दोनों को साथ साथ हंसते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब पिघलने लगी है। वे हंसे, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा कि ये तुम्हारा कौन है। निधि ने नज़रें झुकाकर कहा कि पति है। मैंने यही सवाल नितिन से किया, यह तुम्हारी कौन है। उसने भी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीबी है।
मैंने तुरंत टोका, यह तुम्हारी बीबी नहीं, यह तुम्हारी बीबी इसलिए नहीं क्योंकि तुम इनके शौहर नहीं, तुम इनके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इसे साथ निकाह नहीं किया, तुमने शादी की है, शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी हुई। हमारे यहाँ जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम भले सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं। तुम शादी एक एल्बम निकाल कर लाओ, मैं सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे 1-2 बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम निकाल लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा कि काफ़ी बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा अभी बैठो, इन तस्वीर को देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई जहाँ निधि और नितिन शादी के जोड़े में बैठे थे और पाँव पूजन का रस्म चल रहा था। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे, इसमें खास क्या है? मैंने कहा, ये पैर पूजन का रस्म है। तुम दोनों इन सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पांव छू रहे हैं। हाँ, तो यह एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी धर्म में नहीं होती जहाँ छोटों के पांव बड़े छूते हो, लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप में हो जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब तुम दोनों खुद सोचो कि हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी झिझक हुई भी हो तो क्या कभी तुम सोच सकते हो कि दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस रिश्ते में ये प्रावधान ही नहीं। तलाक शब्द हमारा नहीं है, डाइवोर्स शब्द भी हमारा नहीं है। यही दोनों से मैंने ये भी पूछा कि बताओ कि हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं। दोनों मेरी ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने ही कहा, दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो कई जन्मों के लिए एक हो जाएंगे। प्लीज़, जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश मत करो, या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो, फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ काफ़ी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, भैया मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो कॉफ़ी लाने गई। मैंने नितिन से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चल गया कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। खैर, कॉफ़ी आई। मैंने 1 चम्मच चीनी अपने कप में डाली। नितिन के कप में चीनी डाल ही रहा था कि निधि ने रोक लिया। भैया, इन्हें शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। लो जी। घंटा भर पहले ये इनसे अलग होने की सोच रही थी और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रही है। मैं हंस पड़ा। मुझे हंसते देख निधि थोड़ा झेंपी। कॉफ़ी पीकर मैंने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर लो, फिर तलाक में तुम दोनों की मदद करूँगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे, हिंदी एक भाषा ही नहीं संस्कृति है। इसी तरह हिंदू भी धर्म नहीं सभ्यता है। उपरोक्त का लेख बहुत अच्छा लगा जो सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। आप सभी से निवेदन है कि समय निकालकर इसे सुने और आगे ज़रूर शेयर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।